वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ने सवात, बुनेर, शांगला और सवाबी में मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को रिलीफ ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने कहा, शहरियों की हिफाजत और रिलीफ फराम करना अव्वलीन तरजीह है, जिम्मेदारी को इंतहाई लगन के साथ अंजाम दें। फील्ड मार्शल की फॉर्मेशन को हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का मुतासरीन से इज़हार यकजहती और हर मुमकिन इमदाद फराम करने की यकीन दहानी। एलामे के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वफाकी हुकूमत और पाक फौज मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाएंगे। गैर कानूनी कब्जे, टिम्बर माफिया और माइनिंग सरगर्मियां बड़े नुकसान की वजह हैं। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा है, जहाँ पे सैलाबज़दा इलाकों का, और इससे पहले फिजाई जायजा लिया गया है और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग भी दी गई है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे रिजवान अब्बासी से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। देखें, वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का स्वात, बुनेर, शांगला और स्वाबी के जो सैलाब मुतासरा अजला है उनका दौरा किया है। और इस मौका पर जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं उनको और वज़ीर-ए-आज़म को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म का मुतासरीन सैलाब से इजहार यकजहती किया है और हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी भी की है। वफाकी हुकूमत और पाक फौज की जानिब से जो ताउन है, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह अंदाज में कहा है कि अवाम को मुश्किल हालात में तनहा नहीं छोड़ेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म ने फौज और सिविल इंतजामिया की जो अनथक मेहनत थी सैलाब ज़दगान के रेस्क्यू अमल में, उसको सराहा है। और वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा है कि मुतासरा इलाकों में बहाली के लिए हर कोई वसीला बरूएकार लाया जाएगा और गैर कानूनी कब्जा माफिया, टिम्बर माफिया और क्रशिंग सरगर्मियों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा है कि पाकिस्तान को सख्त रियासत बनाना होगा, कानून तोड़ने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। आर्मी चीफ का रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक फौजी जवानों, पुलिस और सिविल इंतजामिया से इज़हार तहसीन किया है, उनको तहसीन पेश किया है। और सैलाब जो मुतासरीन हैं उनके हवाले से, उनकी इमदाद के हवाले से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि ये हमारी अवलीन तरजीह है जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके रेस्क्यू को, उनके रिलीफ देने की। और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म और शुरा ने जाम बहक होने वाले जो अफराद हैं इस सैलाब में, इस बारिशों की वजह से तूफान आए हैं, इसमें उनके लिए फातह ख्वानी भी की गई है। जी बहुत शुक्रिया रिजवान अब्बासी। विस्तृत तबाहकुन बारिशों के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। बारिश के बायस सद्दे निगाह इंतहाई कम हो गई। शाह फैसल कॉलोनी और उसके अतराफ के इलाकों में बारिश जारी है, जबकि जिना अस्पताल, कालापुल, बजरटा लाइन और सदर के इलाके में भी तेज़ बारिश है। एम.ए. जिना रोड, तारिक रोड और PCHS में भी बारिश का सिलसिला जारी है। इसी तरह एयरपोर्ट, नर्सरी, इकबाल और साइट एरिया में भी मुसलधार बारिश। कैंट, आई चंद्रीगढ़ रोड, कयूमाबाद और शाहरा फैसल के इलाकों में भी शदीद बारिश और ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कराची में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मुसलधार बारिश ने मामूलात ज़िंदगी को शदीद नुकसान पहुँचाया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, सिर्फ 12 घंटों के दौरान शहर भर में 175 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलशन यदूद में 202 मिलीमीटर, जबकि मंगोपीर के इलाके में सबसे ज़्यादा 235 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। शहर में सिर्फ 40 मिलीमीटर बारिश जज्ब करने की सलाहियत है। मुर्तज़ा वहाब ने एतराफ़ किया कि बारिश के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ताहम रात 12:30 बजे तक सूरत हाल बेहतर हो चुकी थी। मेयर कराची ने यह भी शिकवा किया कि बारिश के दौरान वफाकी हुकूमत ने किसी किस्म की मदद फराहम नहीं की। मेयर कराची का कहना था कि मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत और बड़ा चैलेंज है, इसका किसी एक शख्स या इदारे को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हालिया दिनों में खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई, जिससे यह वाज़ेह है कि ग्लोबल वार्मिंग एक हकीकी खतरा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुसलधार बारिश। मेयर कराची ने मुसलधार बारिश में कुछ देर अपनी गुफ्तगू जारी रखी, ताहम सहाफ़ियों की जानिब से मुख्तलिफ सवालात के मुतासर होने के खदशे पर मुर्तज़ा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने बारिश के दौरान शहरियों से घरों में रहने की अपील की है। हालात के मुतासर होने के खदशे पर मुर्तज़ा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। कराची शहर में बारिश जारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह शहर के दौरे में शाहराह फैसल की जानिब से रवाना। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन और सईद गनी हमरा हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि तमाम बल्दियाती इदारे और इंतजामिया अलर्ट रहें। आपको बताएं, कराची में शदीद बारिश। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन और सईद गनी के हमरा वज़ीर आला सिंध का शहर का दौरा। तमाम बल्दियाती इदारे और इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई हैं।
वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत बारिशों के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें बारिशों की सूरत हाल का जायजा लिया गया है। वज़ीर-ए-आला सिंध ने कहा कि अभी भी कराची में बारिश की पेशगोई है, जिसके लिए बल्दियाती इदारे तैयार रहे। मुराद अली शाह को वज़ीर बल्दियात और मेयर कराची ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि कल की बारिश बहुत ज़्यादा थी, जिसके बायस सड़कें तालाब बन गई। बारिश के रुकने के बाद शहर से पानी की निकासी शुरू की गई। वज़ीर-ए-आला सिंध की हिदायत पर 40 बच्चे फास्ट यूनिवर्सिटी में फंसे हुए थे, उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। कराची में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बायस जहां शाहराएं नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं, तो वहीं बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रिहाइशगाह में भी बारिश का पानी दाखिल हो गया है। हमारी नुमाइंदा आबदा खान इस वक्त कायद आज़म हाउस के अहाते में मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी आबदा, बताइएगा क्या सूरत हाल है बानी पाकिस्तान के घर की, और क्या इंतजामिया हरकत में आई कि नहीं आई? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ होने वाली तूफ़ानी बारिश के बाद की जो सूरत हाल है, जहाँ पर सड़कें, गलियाँ, महल्ले और मार्केटें, अहम शाहराएँ जो है वो तबाही का मंजर पेश कर रही हैं, और वहाँ पर जो है सैलाबी सूरत हाल नज़र आ रही है। जगह जगह पानी जमा है। तो वहीं पर हम बात करेंगे मोहसिन पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान के बानी की रिहाइश गाह के बाहर में मौजूद हूँ इस वक्त। और अगर मेरा कैमरामैन मोहसिन अहमद दिखा सकता है तो आप देख सकते हैं कि जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, उनकी रिहाइश गाह है, उनका जो घर है वो भी मुकम्मल तौर पर बारिश के पानी में मुकम्मल तौर पर डूब चुका है, और पानी जो है बारिश का वो घर के अंदर तक दाखिल हो चुका है, और अंदर से जो है वो पानी नहीं निकाला जा सका। लेकिन जो रिहाइश गाह है, बाहर जो मेन रोड है खारा दर का, वहाँ पर सफाई का अमला मौजूद है और वह सफाई करने की कोशिश कर रहा है। इंतज़ामिया की जानिब से यही कहा जा रहा है कि वो कराची के मुख्तलिफ मकामात पर, सड़कों पर मौजूद है और सफाई के फ़राइज़ जो है सर अंजाम दे रहे हैं। आपको साथ साथ ये भी बताते चले कि महकमे मौसमियात की जानिब से आज जो है एक बार फिर गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश से भी ज़्यादा बारिश की पेशगोई की गई है। जी।